डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, थैंक यू। आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 10 लेके आया हूँ। लेक्चर नंबर 10 लेके आया हूँ और इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करूँगा बच्चों आपसे। लेटेंट हीट मैंने लेटेंट हीट के बारे में बताया था। लेटेंट हीट में कोई हीट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। तो बच्चों, साथ ही मैं ये कहूँगा कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री टफ लगती है या समझने में उनको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करें। हमारे ख़राब से ख़राब बच्चे बहुत अच्छे हो गए हैं और आप भी वैसे भी हो जाओगे। तो देखिए क्या होता है जो है। हाँ, तो बच्चों, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें वर्ड लगा हुआ है फ्यूजन। इसका मतलब कि सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज होगा। और किस हीट की वजह से? लेटेंट हीट की वजह से। और ऐसी स्थिति में टेम्परेचर का कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था कि लेटेंट हीट की वजह से केवल स्टेट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आती है। तो देखिए बच्चों, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग कहिए ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kilogram of the solid at its melting point to liquid without any change in temperature. लास्ट वर्ड क्या है? विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यानी 1 किलोग्राम सॉलिड के स्टेट को बदलने के लिए जो हीट ली जाती है वही लेटेंट हीट कही जाती है। 1 किलोग्राम सॉलिड, लेटेंट हीट का डिफिनीशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलोग्राम कोई सॉलिड हो, लेकिन 1 किलोग्राम कोई सॉलिड हो, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर होती है उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। और जब स्टेट चेंज होता है तो किसी प्रकार का टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आती है, ना टेम्परेचर घटता है ना बढ़ता है। ठीक है, ये रहा लेटेंट हीट। अभी आगे और स्थिति साफ हो जाएगी। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम है, पर किलोग्राम है। आइस का ये नंबर बेटा आपको याद करना पड़ेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यानी बर्फ के पिघलने की जो लेटेंट हीट है वह 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम है। यानी 1 किलोग्राम अगर आइस मेल्ट करता है तो उसके लिए इतना हीट लेनी पड़ेगी, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स। क्लियर बात? नेक्स्ट, द हीट एनर्जी इज यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय ओवरकमिंग या रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। अब आपको लगता होगा कि हम लेटेंट हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। नो, मैंने बार बार कहा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि वह हीट कहाँ खर्च हो जाती है? दैट इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग, या उसको कहते हैं रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। वहाँ पे खर्च हो जाती है और यही कारण है कि टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पाता। तो हीट एनर्जी इज यूज्ड अप, कह रहा है कि हीट एनर्जी इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ सॉलिड के स्टेट के चेंज होने में खर्च हो जाती है। और कहाँ कहाँ? बाय ओवरकमिंग, बाय रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जो सॉलिड रहा होगा उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, तो तभी तो सॉलिड था। लेकिन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम करेगा कौन? लेटेंट हीट, और सॉलिड बदल जाएगा किसमें? लिक्विड में। तो टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, क्योंकि पूरा सारा टेम्परेचर तो खर्च हो गया टू रिड्यूस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर। बात आ गई सामने ना प्यारे बच्चों?
कि देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर, देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस। यानी बर्फ जब पिघलता है तो उसके टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होती, कोई इंक्रीजमेंट नहीं होती है। और ऐसा पाया जाता है, इट इज फाउंड दैट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस दैन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा पाया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आइस सबसे ज़्यादा बेटर कूलिंग करता है और उसी 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर कम करता है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन खूब 9th के बच्चों को आता है धड़ल्ले से। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट फॉर मेल्टिंग ईच किलोग्राम ऑफ आइस टेक्स लेटेंट हीट। ईच किलोग्राम ऑफ आइस टेक्स लेटेंट हीट, जबकि वाटर ऐसा नहीं करता है। इसीलिए भाई आपके हथेली पर बर्फ़ रख दिया जाए, आपका हथेली ठंडा हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके हथेली में कुछ हीट रहा होगा। वो हीट कौन ले लेगा? आइस ले लेगा, है ना। तो किसी भी बॉडी में से टेम्परेचर जब निकलती है तो वो बॉडी क्या होती है? ठंडी होती है। तो अब बर्फ़ को किसी के कांटेक्ट में रख दोगे तो वो वहाँ से लेटेंट हीट ले लेगा और वो धीरे धीरे वो बॉडी ठंडी हो जाएगी। तो वही बात कह रहा है कि दैट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस दैन वाटर at 0 degree Celsius. This is due to the fact that for melting each kilogram of ice takes its latent heat. हर 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए उसको अपने लेटेंट हीट के बराबर हीट लेनी पड़ती है। और देखिए आगे, अब देखो बेटा कितना बार लेनी पड़ती है? 3.34 10⁵ जूल्स फ्रॉम द सब्सटेंस। उससे लेना पड़ता है आइस को मेल्ट करने के लिए उस बॉडी से, उस सब्सटेंस से जिसके टच में आइस है, उससे कितना हीट लेना पड़ता है? 3.34 × 10⁵ जूल्स फ्रॉम द सब्सटेंस एंड हेंस कूल्स सब्सटेंस। और इससे उस सब्सटेंस को ठंडा कर देता है मोर इफेक्टिवली। अगर अदर हैंड देखा जाए, दूसरी तरफ देखा जाए, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कैन नॉट टेक एनी सच लेटेंट हीट फ्रॉम द सब्सटेंस। और वहीं वाटर को देखा जाए अनदर हैंड, तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा कोई टेम्परेचर उससे नहीं लेता, ऐसा कोई हीट नहीं लेता जिससे वो ठंडा कर सके, है ना। अब आप अपने एक हथेली पर पानी रखो, एक हथेली पर बर्फ़ रखो, कौन हथेली ठंडी लगेगी? जिस पर बर्फ़ रखे हैं, क्योंकि बर्फ़ अपने लेटेंट हीट के बराबर हीट ले रहा होगा और आपकी हथेली ठंडी होती जा रही। लेकिन पानी जो जिस हथेली पर पानी रखा है वो हथेली बहुत मामूली सा आपको लगेगा, वो हीट इस तरह कर लेता ही नहीं। तो ये रहा। व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेज टू फॉर्म अ सॉलिड, जब कोई लिक्विड फ्रीज करता है, जमता है, फ्रीज माने जम जाना, टू फॉर्म ए सॉलिड एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स। आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट होता है तो इट अब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर हीट को एब्जॉर्ब करता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने बता भी दिया है। 1 किलोग्राम आइस कितना लेता है? 3.34 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम लेता है हीट टू फॉर्म लिक्विड वाटर एट सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। नाउ व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजेज, और यही वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करता है, जमता है आइस में, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस देन इट गिव्स आउट द इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। तो उतना ही हीट ये छोड़ देता है। भाई वाटर जब फ्रीज करेगा तो वाटर में से क्या निकलेगा? हीट ना। इसका मतलब वाटर में हीट है। जब वाटर फ्रीज करने लगेगा सॉलिड में, आइस में, तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट वो क्या करता है? रिलीज कर देता है, निकाल देता है। तब जाकर किस में जम जाता है? आइस में फ्रीज कर जाता है। तो देखो बेटा, एक यहाँ पर हमने डायग्राम भी बना रखा है। यहाँ पे थर्मामीटर लगा हुआ है और 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ दिखाई दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब ये बीकर है प्यारे बच्चों,
अब ये थर्मामीटर है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ टेम्परेचर नोटेड है। यहाँ पर एक स्टायरर है। स्टायरर का मतलब इससे चलाया जाता है, बर्फ़ को बार बार ऊपर नीचे चलाया जाता है। और आयरन का स्टैंड है, जाली है और ये बर्नर है, ट्राईपॉड स्टैंड है। इस तरह से थर्मामीटर लगाया गया। तो थर्मामीटर में टेम्परेचर बच्चों नोट किया गया है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट कर रहा है सॉलिड में, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है। ये बड़ी खास की बात है। अब आपको लगता होगा कि ये बर्फ़ को तो गर्म किया जा रहा है, तो फिर हीट गया कहाँ? हीट दरअसल आइस के मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको लूज करने में, उसको ओवरकम करने में, उसको रिड्यूस करने में खर्च हो गया। तो इस तरह से किसी प्रकार के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होती है। तो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा वीडियो रहा, इसको अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना ज़रूर बेटा, और शेयर कर देना। वेरी गुड।